तो हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड्स का और स्टोर लेजर का। जो हमारे बिन कार्ड्स हैं और स्टोर लेजर हैं वो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैं। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यू। तो हम डिफरेंस जानेंगे इसका आज। बिन कार्ड्स क्या होते हैं, वो मेंटेन करता है स्टोर कीपर, और जो हमारे स्टोर लेजर होते हैं वो मेंटेन करता है कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ फ्रेंड्स आपको दो पिक्स दिख रही होंगी, एक हमारी है बिन कार्ड्स की और एक हमारी है स्टोर लेजर अकाउंट्स की। बिन कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ अमाउंट नहीं है, और यहाँ पे हमने सब कुछ दे रखा है कि कब डेट है, कितनी क्वांटिटी में आया, कितना रेट था और कितना उसका अमाउंट है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर आपके बिन कार्ड्स हैं तो आपको बस उसकी इंफॉर्मेशन है कि आपके स्टोर में कितना स्टॉक है, अभी इस टाइम प्रेजेंट कितना स्टॉक आपके पास है। और अगर आप स्टोर लेजर में हो तो उस पर आपको सब चीज की इंफॉर्मेशन होती है कि आपके पास कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक आया था और कितना स्टॉक बचा है। ठीक है, विथ अमाउंट, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल आपके वहां पे लिखी होती है। हम स्टोर लेजर अकाउंट तीन टाइप से बना सकते हैं, एक है आपका फीफो, एक है आपका लीफो और एक है आपका एवरेज मेथड। तो तीन मेथड से हम अपना स्टोर लेजर अकाउंट बना सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम बिन कार्ड को हम स्टॉक कार्ड भी बोल सकते हैं। स्टॉक कार्ड क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा कार्ड है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, किसके रिगार्डिंग? एक स्टॉक के रिगार्डिंग, के विच वी यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसिप्ट इश्यू ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द कंपनी स्टॉक डिपार्टमेंट। इसमें भी क्या है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितना आपके पास आया और आपने कितना कंपनी ने इशू करा। इशू मतलब बेचा, किसी को दिया, कितना इशू किया। हमने इसमें किसकी बात नहीं करी है, एक अमाउंट की बात नहीं करी है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्वांटिटी होती है मटेरियल की, वो गिवन होती है। क्वांटिटी इन द सेंस कितना यूनिट आपके पास है, 10 है, 50 है, 100 है, कितनी यूनिट है आप। स्टोर कीपर मेंटेन द बिन कार्ड हु ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गुड इन द स्टोर। उसने ऐसा नहीं है कि वो गया स्टोर में, उसने इंफॉर्मेशन निकाली, दैट्स ऑल। उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस स्टॉक का ध्यान रखे। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोर कीपर। तो उसकी क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना स्टॉक किसको दे रहा है, उसके बाद कितना स्टॉक बच रहा है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इन अकाउंटिंग में क्या है। इन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, हम सब अकाउंट्स का ही पढ़ रहे हैं, कि जो बिन कार्ड है वो आपका कीप इनसाइड द स्टोर। बेसिकली आप एक तरह से आप अपने लिए देख रहे हो कि अगर स्टॉक खत्म हो रहा है तो आप सबसे मंगवाओगे, आपको पर्टिकुलर पता है कि मेरे स्टॉक कितना है। स्टोर कीपर मेक्स द एंट्री इमीडिएटली सो दैट ही नो इफ देयर एनी शॉर्टेज ऑफ द गुड। एकदम बनाया, जैसे हम भी कुछ है अपना बनाते हैं कि हाँ 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 ये चीज कमी है, तो मैं इसको इमीडिएटली या कुछ टाइम बाद अपना इमरजेंसी जो मेरा ऑर्डर पीरियड है उसको देखकर मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। तो हमने बिन कार्ड समझ लिया। बेसिकली आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, पर हम फिर भी एक बार स्टोर लेजर और देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। स्टोर लेजर क्या है, ये एक सब्सिडी लेजर है ऑफ द कॉस्ट लेजर दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। मूवमेंट इन द सेंस कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बचा है, आ रहा जाना, ये सब क्या है आपका मूवमेंट, किसका? स्टॉक का। इसमें क्या है आपके किस चीज का है, उसके आपका मटेरियल के रिगार्डिंग उसके रेट, क्वांटिटी, कितने उसके प्राइस हैं, ये सब आपका उसमें मेंशन होता है। जो कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है वो स्टोर लेजर भी मेंटेन करता है, वो ऑल्सो मेंटेन अदर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अदर बुक्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? परचेज बुक और भी सारी बुक्स होती हैं। इन अकाउंटिंग ये बेसिकली क्या है आपका, टू कीप आउटसाइड द स्टोर। आपको पता है कि कितना आपकी क्वांटिटी में जाना है, आपको पर्टिकुलर रेट पता है, उस हिसाब से अपने आगे का सप्लाई कर सकते हो। The entries are made periodically, so it's take time to know about the exact amount of possibility goods in the store. थोड़ा टाइम लेता है। एक दिन आपने आया, उसको अपने रेट निकाला कि मुझे इतना रेट में आया था, इतना मैं उसको दे रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। एक है आपको हमने दिया और आपने बस क्वांटिटी लिख ली, बेसिकली आपने रेट वेट नहीं देखा, पर आप किसी को सेल कर रहे हो तो उसका रेट वगैरह सब चीज देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपका हल्का सा लंबा ज्यादा टाइम चला जाता है, इट्स टेक टाइम। तो बिन कार्ड रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन बट स्टोर लेजर रिकॉर्ड द सेम इंफॉर्मेशन इन द समराइज फॉर्म। वो हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल समराइज फॉर्म में है कि क्या स्टॉक था, कब आया, डेट वहां पे भी मेंशन है, बट क्योंकि इस डेट में इतना गुड बचा था। बट आपका लेजर में भी गिवन होता है, स्टोर लेजर में भी गिवन है कि आपका इतना आपका स्टॉक है, वो इतनी क्वांटिटी में है, इतनी उसका प्राइस है इस टाइम।
करेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस था बिन कार्ड का और आपका स्टोर लेजर का। हमने पिक देख ली, पिक से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। हमें ये पता चला कि स्टोर लेजर हम कितने टाइप से निकाल सकते हैं, हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आई एम श्योर कि आप ये जरूर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।